बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग विद अस्मा और आज मैं आपके लिए डोनट्स की बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो डोनट्स आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन फिल्ड डोनट्स जो हैं वो आपने बहुत कम खाए होंगे। तो आज मैं आपको चॉकलेट फिल्ड डोनट्स बनाना सिखा रही हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत यमी बनते हैं और ये चॉकलेट की वजह से बच्चों के मोस्ट फेवरेट होंगे। तो ज़रूर इसको ट्राई करें, बच्चों को लंच बॉक्सेस में दें और टी पार्टीज़ के लिए आप इनको बनाएं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो चॉकलेट फिल्ड डोनट्स की रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। ये मैंने नीम गरम जो है वो दूध ले लिया है, आधा कप है, तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके अंदर 3 टीस्पून मैंने पाउडर शुगर डाल दी है और 1 टीस्पून इसके अंदर ईस्ट डाली है। हाफ़ टी स्पून इसमें वनीला एसेंस डाला है और ये 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके हम राइज़ होने के लिए इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से ताकि जो ईस्ट है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए और उसकी गुठलियाँ बिल्कुल आपने ख़त्म कर देनी है। अब इसको कवर कर देंगे हम तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। 15 मिनट्स के बाद ये देखें इसमें बबल्स आ गए हैं, ये राइज़ होना शुरू हो गई है, इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अब इसके अंदर हमने एक अंडा डाल दिया है, इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। देखिए अंडा मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर 3 to 4 टेबल स्पून जो है वो हम ऑयल डाल लेंगे। ऑयल या बटर आप कुछ भी डाल सकते हैं। बटर डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और ये ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा है, 2 कप्स हम इसमें डालेंगे टोटल। ये मैंने 1.5 कप डाल दिया है। इसको मिक्स करेंगे, बाकी हम साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए थोड़ा सा मैंने और डाला है, इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदा डालते जाएंगे और इसको डो की सूरत में गूंद लेंगे। डो जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। देखिए इसको अच्छे तरीके से गूंद देंगे। अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे ताकि ये हाथों के साथ ना चिपके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो मैदा है वो स्टिकी हो जाता है। इसको हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक गूंद लेना है अच्छे तरीके से। फिर बॉल को हम ग्रीस करेंगे और इसका पेड़ा बना के आटे का तो हम इसको रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे तरीके से राइज़ हो जाए। गर्मियाँ हैं तो आप इसको 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सर्दियों में ये थोड़ा इसको ज़्यादा टाइम लगता है। ये देखें हमारी डो कितनी ज़बरदस्त सी फूल चुकी है, डबल नहीं बल्कि ये ट्रिपल हो चुकी है। इसकी एयर निकाल लेंगे हम और इसको दोबारा अच्छे तरीके से हम गूंद लेंगे। इस तरह से अच्छे तरीके से इसको हाथों से मसल के हमने ज़बरदस्त इसको गूंदना है अच्छे तरीके से। इसका पेड़ा बना लेंगे और इसको बेलना शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा इस रोटी को हमने पतला नहीं बेलना है, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए ताकि हमारे डोनट्स जो हैं वो बिल्कुल ही पतले पतले से ना बने।
ये देखें, ये मेरे पास कबाब कटर है तो मैंने उसकी मदद से सारे जो डोनट्स हैं वो कट कर लिए हैं। आप कोई भी ग्लास या कप ले सकते हैं, उसको उल्टा करके उससे आप इनको कट कर सकते हैं डोनट्स को। ये सारे डोनट्स जो हैं वो कट हो चुके हैं। इसमें से एक्स्ट्रा जो मैदा है, एक्स्ट्रा रोटी है, वो हम निकाल लेंगे और इसको दोबारा उसी तरह से पेड़ा बना के हम इसके भी दोबारा से डोनट्स बना लेंगे। अब इन सारे डोनट्स को ये मैंने बटर पेपर एक ट्रे में बिछाया है, उसमें इसको सारे डोनट्स को हम शिफ्ट कर देंगे। ये देखें, इसकी मोटाई आप चेक करें कितनी है। अब इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, इसके ऊपर कवर करके इसको। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से फूल चुके हैं। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद इनकी ये शक्ल होगी। अब हमने एक पैन में ऑयल को गर्म करने के लिए रखा है। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है आपने। ये देखिए बिल्कुल हल्के हल्के से बबल आ रहे हैं ऑयल के अंदर, और हम सारे जो डोनट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इनका साइज़ जो है वो डबल हो गया है। जब इनकी एक साइड जो है वो ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन कलर आ जाए, तो इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसका कलर जो है वो ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन कलर ही इसका ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्लेम को आप लोग लो रखें, ताकि मीडियम लो रखें, ताकि इसका कलर जो है वो जल्दी जल्दी से ब्राउन ना हो जाए और अंदर से कच्चे ना रह जाएं। ये देखें बहुत ज़बरदस्त से हमारे डोनट्स जो हैं उन पर कलर आ चुका है। तकरीबन हमारे डोनट फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम वन बाय वन जो है वो निकाल लेंगे किसी भी स्टेनर के ऊपर। ये देखिए मैं एक स्टेनर के ऊपर निकाल रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है इसका वो नीचे चला जाए। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे ज़बरदस्त सा इनका कलर आया है। बहुत ही ज़बरदस्त से फूल के हमारे डोनट्स जो हैं वो तैयार हुए हैं और बहुत सॉफ्ट हैं। इनको अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे जब ये अच्छे तरीके से ठंडे हो जाए। उतनी देर में हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। ये मेरे पास फ्रेश क्रीम है, यानी कि मलाई है, वो मैंने ले ली है आधा कप। उसके अंदर 50 ग्राम्स मैंने डार्क चॉकलेट डाली है। मलाई को मैंने गरम कर लिया था और इसको इसके अंदर अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे जब तक ये डार्क चॉकलेट जो है वो अच्छे तरीके से मेल्ट होके इसके अंदर मिक्स ना हो जाए, कोई भी जो लम्स है वो इसके अंदर ना रहें। इसको अब ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये पाउडर शुगर है। कुछ जो डोनट्स हैं वो मैं इस तरह से डेकोरेट कर रही हूँ, पाउडर शुगर के अंदर इसको कोट कर रही हूँ। इस तरह से आप डेकोरेशन इसकी कर सकते हैं। ये देखें आधे जो डोनट्स थे वो मैंने इस तरह से डेकोरेट किए थे और आधे जो डोनट्स हैं उनको मैंने सिंपल रखा था। इनके अंदर भी फिलिंग हम डालेंगे और जो सिंपल डोनट्स हैं उनके अंदर भी फिलिंग इसकी चॉकलेट की डालेंगे। अब ये मैंने एक चॉपस्टिक ले ली है, उसकी मदद से ये मैं होल बना रही हूँ और जगह बना रही हूँ इसके अंदर, ताकि फिलिंग जो है वो इसके अंदर डाल सकूँ। ये देखें सारे जो डोनट्स हैं उसके अंदर मैंने होल बना दिए हैं। अब ये फिलिंग इसकी ठंडी हो चुकी है। ये इसके अंदर फिलिंग के अंदर डालने के लिए ये एक थोड़े से बड़े साइज़ के इंजेक्शन टाइप ये मुझे मिल गया था मार्केट से, तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप इसको किसी भी और तरीके से इसके अंदर डाल सकते हैं। केचप की जो बॉटल्स हैं वो तकरीबन हर घर में ही होती हैं, तो कोई भी आप लंबी नोज़ल वाली जो केचप की बॉटल है उसमें इस फिलिंग को डालें और इसके अंदर डोनट्स के अंदर फिलिंग कर लें।
देखिए एक एक करके हम डोनट उठाएंगे और जो हमने होल बनाया था उसके अंदर इस तरह से फिलिंग करते जाएंगे। ये इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त सी फिलिंग होती है इसके अंदर। ये इस तरह से 1 बाय 1 हम सारे जो डोनट्स हैं उसके अंदर चॉकलेट जो है वो फिल कर लेंगे। डोनट्स के अंदर जो फिलिंग है वो आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ विपिंग क्रीम जो है वो आप विप करके भी डाल सकते हैं। इसके अलावा विपिंग क्रीम के अंदर वनीला पाउडर मिक्स करके उसकी फिलिंग भी आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप जो विपिंग क्रीम है उसके अंदर क्रीम चीज़ मिक्स करके वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसमें बहुत सी वैरायटी है। इंशाल्लाह मैं आपको डिफरेंट तरीक़ों से फिलिंग बनाना और फिलिंग करना इंशाल्लाह आपको आइंदा ज़रूर सिखाऊंगी किसी वीडियो में। तो इस तरह से आप सारे डोनट्स में फिलिंग ये देखें मैंने डाल दी है। सारे डोनट्स में बारी बारी डाल लें। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ज़रूर अपने घर में इनको ट्राई करें और बच्चों को लंच बॉक्सेस में दें, टी पार्टीज़ के लिए बनाएं। इंशाल्लाह ये बड़ों और बच्चों सबको बहुत ही पसंद आएंगे। और ये देखें इसके अंदर जो फिलिंग है वो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी इसके अंदर फिलिंग डली है। ये देखें माशाल्लाह से कितने क्रीमी और कितने चॉकलेटी बहुत ही मज़े के डोनट्स जो हैं वो बने हैं। तो आपको मेरी चॉकलेट फिल्ड डोनट्स की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।